राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने भगवान प्राप्ति का खास उपाय बताया। मनुष्य का सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब हमें इस मनुष्य जन्म में खास क्या काम करना है। तो भगवान की वाणी सुनने से, सत्संग सुनने से, संतों के ग्रंथ पढ़ने से पता चला कि जो मनुष्य शरीर है वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो इस उद्देश्य को दृढ़ कर लेना कि मुझे इस संसार में कुछ सबसे पहला काम करना है, वो भगवान की प्राप्ति करना। उद्देश्य दृढ़ होते फिर क्या होगा, साधन अपने आप होगा। उद्देश्य दृढ़ होते ही साधन स्वतः होना शुरू हो जाएगा। उद्देश्य से अधिकांश सिद्धि हो जाती है और जो भी काम होगा फिर वो भगवान के लिए करेगा। उद्देश्य स्वयं का साधन है। जब स्वयं को पता चला है इस संसार में यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है, अपने तो केवल एक भगवान है, तो हम संसार में क्यों आए हैं, भगवान का काम करने, भगवान को खुश करने, राजी करने के लिए। तो प्रत्येक काम है भगवान की आज्ञा के अनुसार करना। तो सबसे पहले उद्देश्य बनाना। उद्देश्य वैसे बना हुआ है, मनुष्य शरीर देने का भगवान का एक ही प्रयोजन है, भगवान की प्राप्ति। तो अब उद्देश्य को दृढ़ करना है कि मुझे सबसे पहले भगवान की प्राप्ति ही करनी है। संसार का काम से कितना सुधरे बिगड़े वो तो एक दिन छूटेगा या बिगड़ेगा, और भगवान की अगर प्राप्ति कर ली, अनुभूति कर ली, तो सदा सदा के लिए अपना काम पूरा हो गया। तो हरदम ये उद्देश्य जागृत रखे कि मुझे केवल भगवान की तरफ चलना, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी। तो फिर वजन क्या होगा, स्वतः अपने आप होगा। फिर क्या होगा, समय का सदुपयोग होगा। हमारे पास सबसे कोई बढ़िया पूंजी है, वो है समय है। वो निरंतर जा रहा है, शरीर है निरंतर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो वो क्या करेगा, समय का सदुपयोग करेगा। महाराज जैसे कहते हैं भाई, जैसे हमने अभी सत्संग शुरू किया, मान लो 5 मिनट हुए, तो हमारी उम्र के 5 मिनट तो वापस कम हो ही गए, और वो समय हमें पुनः कभी नहीं मिलेगा। अगर हमने उस समय भगवान को याद कर लिया या सेवा काम कर लिया तो उस समय का सदुपयोग कर लिया, नहीं तो वो समय यूं खाली चला जाएगा। इसी समय का विषय ध्यान रखें। असली धन है वो समय है। समय जाने के बाद में पुण्य कभी नहीं मिलेगा। तो उद्देश्य बनते ही फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा। तो मनुष्य जन्म का ये खास काम, खास है। इसमें थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए, विवेक हो जाए कि भाई शरीर जा रहा है, शरीर चाह रहा है, हम तो यूं ज्यों कहते हुए। अब हमने क्या कर लिया, शरीर को हमारे साथ मिला लिया। अब हम स्वयं तो अजर अमर हैं, हम तो अजर अमर हैं। अब क्या होता है, शरीर की भी मृत्यु याद नहीं आती कि हम थोड़ी मर रहे हैं। अब संसारी लोग भजन नहीं करने का कारण क्या है, वो अज्ञान में जी रहे हैं कि हम थोड़ी मर रहे हैं। ये तो खुद की तो स्थिति ठीक है, लेकिन शरीर तो मर रहा ना। साधक या भक्त क्या करता, ज्ञानपूर्वक जीता है। ज्ञानपूर्वक जी कहा, मैं तो ठीक जूं करती हूं, मेरी तो मृत्यु नहीं हो रही है, बात तो सच्ची है, लेकिन शरीर तो मर रहा है। तो शरीर मर रहा है तो मरने से इसका सदुपयोग करो। वो निरंतर शरीर की तरफ देख रहा कि शरीर तो तेज गति से जा रहा है, इसका बचपना चला गया, इसकी जवान अवस्था चलेगी, अब भी जो अवस्था वो बहुत तेज गति से जा रही है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना। समय का मतलब, समय शरीर के लागू, हमारे लागू नहीं है। हम काल से अतीत हैं, तो शरीर को ज्यादा से ज्यादा काम में लेना। नहीं तो ये यूं ही जैसे गंगा का जल है, प्रवाह बह रहा, आप नहाओ चाहे मत नहाओ, वो तो तेज गति से समुद्र की तरफ जा रहा है। ऐसे शरीर है वो निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो शरीर को हमेशा अलग देखो। अब जैसे एक बूढ़ा आदमी पूछो तो वो अपने आप को बूढ़ा मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता, कि वो अपने आप को स्वयं को शरीर मानता। स्वयं तो भाई शता बुद्धि कभी होती नहीं है, तो शरीर को भी साथ में जोड़ दिया कि मैं भी बूढ़ा नहीं, मैं भी नहीं मर रहा हूं। ये क्या अज्ञान है। अलग करेंगे, अरे शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, शरीर तो मर रहा है, हम तो अमर हैं। अलग जानने के बाद में फिर हमारा आगे पुनर्जन्म नहीं होगा।
तो शरीर निरंतर तेज गति से जा रहा है। पल पल छिन्न छिन्न आयु घटत है और गया वक्त नहीं आवत है। जो समय चलेगा वो मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें जो है वो भी तेज गति से जा रहा है। तो करना क्या, बस दो काम करना है इस बेते हुए शरीर में। एक तो भगवान का नाम लेना है और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना, और बदले में किसी से कुछ चाहना नहीं, उसका फल नहीं चाहना। अगर फल चाहेंगे वो तो फिर व्यापार हो जाएगा। जैसे बढ़िया है पूरे दिन सामान बेचता है और पैसे लेता है, उसको पुण्य थोड़ी होता है। इससे ही हम किसी की सेवा करेंगे और वापस फल चाहेंगे तो वो तो व्यापार हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। सेवा करके वापस पुण्य चाहना नहीं है। तो शरीर के दो सदुपयोग है। एक तो मुख के द्वारा भगवान का नाम लेना, सेव के द्वारा दृढ़ उद्देश्य, और फिर शरीर को काम में लेना, बस भगवान नाम का जप करना। और दूसरा काम लेना शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना। ये शरीर को काम में लेना। हम नहीं लेंगे तो ये तो मर रहा है, तो मरने से पहले पहले किसी के काम आ जाए। मान लो हमने कोई सत्संग भजन के लिए भोजन बनाया, लोगों को भोजन जिमाया, अब जो भी हलवा पूड़ी बनाया, अब क्या होता है कि रात भर रहने से सुबह तक भोजन खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, फिर काम का नहीं रहता है। तो क्या हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाने का प्रयास करें, लेकिन उसको खिला दो उसको खिला दो, नहीं तो फिर क्या होगा, सुबह तक यूं ही बासी होकर खराब हो जाए, फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को हम काम नहीं लेंगे तो ये तो मर ही रहा है। मरने से पहले काम आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, संसार राजी हो जाएगा। और दूसरा है इसको काम में लेना। काम लेने वाले हम खुद चेतन हैं, लेकिन शरीर के द्वारा नाम जब शरीर के द्वारा होता है तो नाम तो लेना है और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी। नारायण संसार में कर ली जो दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। ये तेज गति से जा रहा है। इस संसार को और शरीर को हम दोबारा देख नहीं सकते। शरीर संसार एक बार देखा जाता है, जब तो पुनः देखते ना तब तो पूरा बदल जाता है, इतनी तेज गति से बदलता है। तो समय का विशेष ख्याल रखें। साधक वही होता है जो समय की जागृत दिया जाए, कह रहे ये तो समय बहुत तेज गति से जा रहा है, जिस कल तक का समय किया वो कभी पुनः नहीं मिलेगा। अब हमने उसमें भजन किया कि नहीं किया, सेवा की नहीं की, वो हमारे पर निर्भर है, या यूं समय बर्बाद कर दिया। तो अब उसमें होश करना, जागृति करनी कि अब आगे में बड़ी सावधानी ही साधना है। अब सावधान रहना कि हमारा समय व्यर्थ नहीं चला जाए, हमारा जो शरीर की आयु वो यूं ही नहीं चली जाए। हो सके तो सेवा करो, और सेवा नहीं तो भगवान के भजन करो, कुछ कुछ करते रहो। और करना क्या, कभी भी अपने लिए नहीं करना। हम भक्त हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। याद करने से भगवान बड़े राजी होते हैं। भगवान को जब हम कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान बड़े राजी होते हैं, खुश होते हैं। किसी की सेवा करते हैं तो देख लो मनुष्य पशु पक्षी बड़ा खुश होता है। तो भगवान की प्रसन्नता हासिल करनी है, और प्रसन्नता का दो उपाय है, भगवान को तो याद रखना और शरीर से सेवा करना, और समय का विशेष ख्याल रखना। जो समय चला गया, जो चाहे गया वो पुण्य कभी नहीं। जिसे हमारा बचपना चला गया अब कभी नहीं मिलेगा। जिसे रेलवे का स्टेशन छूट गया तो छूट गया, पुण्य नहीं मिलेगा। तो आगे से सावधानी, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सु करिए पर हरिए दुख द्वंदा। दिल में जागृति रखनी। शरीर जा रहा, शरीर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा, हमें तो अपना काम करना है। पल पल का समय का ध्यान रखना। इसलिए महाराज ने समय निर्धारित किया कि भाई स्तुति प्रार्थना सही फिक्स 5 बजे, तो आपको समय का मूल्य का पता चलेगा। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाए, इसमें जागृति रखनी है। काम कितने करो संसार का, लेकिन भगवान को याद करो और संसार को चाहना मत करो। काम के लिए मना नहीं, लेकिन चाहना यह बंधन का खास काम है। चाह गई चिंता मिटी, चाहना छोड़ती चिंता मिट गई। मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शानपति शाह। भजन पूरा करना, सेवा पूरी करनी, लेकिन चाहना किसी, भगवान से भी चाहना नहीं है, भगवान से भी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि अपने आप को देना है, अपने आप को मिटाना है। चाहेंगे तो फिर वहां कोई जीव है।
आज का विषय खास है समय का सदुपयोग। हमारे जीवन के मनुष्य जन्म में सबसे मूल्यवान चीज है वो समय है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण। बोलो सर। राम राम। आता है संगत बढ़िया लागी कि भाई समय समय पर ध्यान दो। समय जा रहा है कोई समय। हाँ समय जा रहे तेज गति से। समय के वो शरीर को ये जा रहा है। हम तो जीव कहते हैं लेकिन ये तो जा रहा है। तो जाने वाले को ज्यादा से ज्यादा काम में लेना है। मनुष्य जन्म का सबसे कोई मूल्यवान चीज है वो समय है। जो समय की कीमत पहचान लेता वो अपना उद्धार कल्याण कर लेता है। राम 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 राम। आज के सत्संगा बढ़िया लगी कि भाई उद्देश्य ही रखना भगवान। बस खास पहचानो कि अपन इस मनुष्य जन्म में आखिर काम खास करनो कहीं। तो पहला काम है भगवान की प्राप्ति। संसार की कितनी प्राप्ति कर ली, कितु धन अर्जित कर लियो, कितु ज्ञान हासिल कर लियो, कितु परिवार कितु राज हासिल कर लियो, वो सब एक दिन छूट जाएगा। और भगवान को प्राप्त कर लिया तो सदा सदा के लिए काम पूरा हो गया। वो पूरा होता उद्देश्य से कि मुझे इस जन्म में करना क्या कि भगवान की प्राप्ति करनी। हरदम जागता रहना। राम राम नारायण 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 नारायण।